हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, तो आपको पता ही है वीडियो 1 में हमने क्या कर लिया था, आधा पाठ पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बाकी का हमारा शेष बचा हुआ पाठ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपना आगे का पाठ। अभी तक आपको पता है कि सुनीता अपनी पहिया कुर्सी लेकर के बाजार के लिए निकल चुकी है और एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ जा रही थी, तो वो उसको ध्यान से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो उसके बाद की कहानी हम पढ़ते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। अब क्या हुआ, एक लड़का, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, खेल खेल रहे हैं ना, और एक छोटा बच्चा है, 3 बड़े बच्चे हैं और एक बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं और वो थोड़ा सा उदास सा लग रहा है हमें। तो पढ़ते हैं क्या है इस पिक्चर में। तो सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी बच्चे हैं ये छोटे बच्चे को क्या कर रहे हैं, छोटू छोटू बुलाने लगते हैं। होता है ना, बच्चों को क्या करता है, आपस में जैसे वो खेलते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो है ना एक दूसरे को चिढ़ाने भी लग जाते हैं, उनके नाम निकाल देते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो वो लड़का छोटा था कद में, इसीलिए बच्चे क्या कर रहे थे, उसको छोटू छोटू बुला रहे थे और वो चिढ़ रहा था इस बात से। उसको अच्छा नहीं लगता था उनको, वो बाकी बच्चे जो उसको छोटू बुला रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। होते हैं ना कुछ बच्चे कद में बहुत छोटे होते हैं, आपने सुना भी होगा, उनको ठिगना बोलते हैं। ठीक है, जिनका कद बहुत छोटा होता है अपनी उम्र के हिसाब से, है ना, बाकी बच्चों के हिसाब से जो छोटे रह जाते हैं उनको ठिगना बोलते हैं। तो बाकी बच्चे उसको छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को अच्छा नहीं लगा ये देख करके कि बाकी बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, है ना, उसका मजाक बना रहे हैं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। क्या हो रहा था, वो जब रास्ते में जा रही थी तो कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, ऐसे मीठी मीठी स्माइल पास करते हैं ना, ऐसे ही बिना जाने पहचाने। तो आपकी तरफ ऐसे कोई मुस्कुराएगा तो क्या कैसा लगेगा आपको। तो देखते हैं सुनीता को कैसा लगा, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। जो लोग उसकी तरफ देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे, स्माइल पास कर रहे थे, वो तो उनको जानती भी नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। पहले तो क्या हुआ, सुनीता ने देखा कि ये लोग तो मुस्कुरा रहे हैं तेरी तरफ देख के, इसका मतलब है कि वो उसके लिए अच्छा सोच रहे थे, तो वो खुश हो गई मन में। लेकिन बाद में उसे लगा कि ये लोग तो तेरे को जानते भी नहीं हैं, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। बाद में उसने सोचा कि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, ये लोग मेरी तरह से क्यों देख रहे हैं। वो लोग उसकी तरफ देखते और मुस्कुरा देते। तो जो भी मिला उसको रास्ते में सबने लगभग ऐसा ही किया कि वो उसको ध्यान से देख रहे थे और थोड़ा मुस्कुरा देते थे। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पे चल रही थी और लोग है ना उस पर दया भावना दिखा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे कि देखो रे क्या हो गया इस बच्चे के साथ। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी हुई मिली। ऐसे धीरे धीरे करते हुए सुनीता क्या हुआ, मार्केट पहुंच गई थी, बाजार में। तो जो छोटी लड़की थी जो उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी, हमने पढ़ा था, वो क्या किया, दोबारा उसको कहाँ मिली, एक कपड़ों की दुकान थी बाजार में, उसके सामने खड़ी थी वो लड़की। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, उसकी माँ दुकान से कपड़े ले रही होगी, तो वो लड़की वहाँ दुकान के बाहर खड़ी थी। वहाँ पर मिली सुनीता को फिर से मार्केट में। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, सुनीता पहिया कुर्सी पे बैठी हुई है, उसकी माँ ने कुछ शॉपिंग की होगी, बैग है उसके हाथ में, थैला है, और वो लड़की की उंगली पकड़ के ऐसे खींच के लेके जा रही है। ठीक है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने पूछा, क्योंकि उस लड़की को उसकी पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पता था, उसको कुछ अलग लग रहा था ये। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। उस लड़की ने सुनीता से पूछ लिया। बस यह तो बस एक। अब सुनीता उसको बताने लगी, तो जैसे ही उसने बोला यह तो बस एक, बस इतना सा ही बोला था उसने, अभी पूरी लाइन उसने बोली भी नहीं थी। सुनीता जवाब देने लगी थी। जैसे ही उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है ये अजीब सी चीज़, तो सुनीता ने एकदम से बोला यह तो बस एक, बस इतनी ही बोली थी उसने, पूरी लाइन अभी बोली नहीं थी, अपना वाक्य अपना उसने पूरा नहीं किया था। उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। पिक्चर में देख रहे हैं ना, उस लड़की की माँ ने क्या किया, उसने देख लिया होगा उसको, वो सुनीता से बात कर रही है, उसने उसका हाथ पकड़ा, खींचा और उसको उससे दूर हटा दिया। और वो गुस्से में हो गई उसकी माँ कि ये सुनीता से ऐसे बात क्यों कर रही है।
ठीक है। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा? उसको गुस्से से दूर हटा लिया, खींच लिया अपनी तरफ, और फिर कहने लगी कि तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। जैसे सुनीता से पूछा था उसने कि क्या है तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़, उसको नहीं पता था। तो इसका मतलब है कि उसकी माँ इसी बात से गुस्से में नाराज़ हो गई थी उससे, और उसको हाथ पकड़ के खींच लिया और उसने बोला कि फरीदा, इसका मतलब है कि उस लड़की का नाम फरीदा था। ठीक है। तो उसने बोला फरीदा ऐसे नहीं बात करते किसी से, है ना। आपकी मम्मी भी ज़रूर आपको किसी ना किसी काम के लिए ऐसे टोकती होगी, आपके पापा टोकते होंगे ज़रूर। कई बार आप ऐसा काम कर देते हैं तो वो मना कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, है ना। तो ऐसे ही क्या किया, उसकी माँ ने भी बोला फरीदा तुम्हें ऐसे नहीं पूछना चाहिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अब सुनीता ने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा ये बात कि उसकी माँ ने गुस्से में उसका हाथ खींच लिया और वैसे बोल रही है। उसने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी इनके बाकी बच्चों की तरह ही हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो भी एक अपने आप को नॉर्मल लड़की समझती है, कोई बात नहीं उसकी टांगे नहीं है तो, लेकिन उसने बोल भी दिया कि मैं बाकी बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही हूँ। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अब सुनीता को जहाँ पे जाना था, जिस दुकान पे चीनी लेने के लिए, वो वहाँ पे पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में जो दुकानें होती हैं, कई ऊंची दुकानें होती हैं, उन पे हमें जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। अब आपको पता है सुनीता तो पैरों से चल नहीं सकती, तो वो सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगी, वो तो व्हील चेयर पे है ना। तो उसको तो रैक चाहिए उस पर चढ़ने के लिए दुकान पे, वहाँ पे था नहीं। तो उसके लिए ये काम मुश्किल था कि वो दुकान में अब कैसे चढ़े। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको पता है बाजार में सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो सुनीता की तरफ भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभी उस आपने पढ़ा था ना, रास्ते में कुछ बच्चे छोटू छोटू कह के एक लड़के को चिढ़ा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सुनीता इधर उधर देख रही होगी कि कोई मेरी मदद करे, सीढ़ियाँ चढ़ाए मुझे, मेरी साइकिल को। तो क्या किया, उस इतनी देर में जो लड़का था जो छोटू छोटू कहकर उसको बुला रहे थे, वो उसके पास आके खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। कोई भी आपको नया आदमी मिलता है, कोई नया बच्चा मिलता है तो वो अपना नाम बताते हैं ना, है ना, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो उसने बोला कि मेरा नाम अमित है, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। उसने कहा क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, मेरा नाम अमित है। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे। आपको पता है कि अब सुनीता, उसने नाम अपना बता दिया, उस लड़के का नाम अमित है। तो अब सुनीता ने भी बोला कि मेरा नाम सुनीता है। और अब वो देख रही थी कि कोई मेरी मदद करे, काफ़ी टाइम हो गया था उसको, तो उसने इसलिए राहत की सांस ली। राहत की सांस ली यानी कि उसको अब अच्छा लगा कि कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और मुस्कुराई वो और बोली कि पीछे के पैडल को ज़रा पैर से दबाओगे। आपने देखा होगा व्हील चेयर को जब चलाते हैं और कहीं ऊंचाई पे चढ़ाना पड़ता है तो क्या होता है, आगे के जो पहिए होते हैं उनको थोड़ा सा उठाना पड़ता है, और पैडल को जब हम दबाते हैं पीछे से तो आगे से वो उठ जाती है, उसका जो आगे का पहिया होता है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल में भी ऐसी चेयर देखी होंगी। कुछ लोग हैं जो बीमार होते हैं तो उनके लिए ऐसी व्हील चेयर का, पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि पैडल को पैर से दबाओ, जो पीछे पैडल लगा हुआ था, ताकि वो आगे का जो छोटा पहिया होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाए और वो सीढ़ियों पे चढ़ पाए। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी। तो क्या किया, उसने बोला ठीक है। तो ऐसे करके उसने क्या किया, जो पीछे आगे का पहिया था उसको उठा करके पहली सीढ़ी पे रख दिया और फिर पीछे के जो पहिए थे उनको भी धक्का लगा के ऊपर चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया। अब कोई आपका काम करता है तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो ना। तो उसने भी उसको थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला उसको, और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसने बोला जैसे अब सीढ़ियाँ चढ़ गई है वो, अब उसने बोला ठीक है अब मैं दुकान में चली जाऊँगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। अब उसने दुकानदार को बोला कि भैया 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। अब देखिए दुकानदार भी यही कर रहा था, उसको भी उस पर दया आ गई और वो मुस्कुराने लगा उसकी तरफ देख करके। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। अब दुकानदार ने क्या सोचा, दुकानदार ने सोचा ये लड़की है, अपाहिज है,
पैरों से चल नहीं सकती है। उस पर दया की उसने और क्या किया, जो चीनी की थैली थी उसने 1 किलो चीनी तोली अपनी दुकान में और थैली में डाल करके उसकी गोदी में रख दी। ठीक है। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने सामान ले सकती हूँ। अब सुनीता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई दया भावना दिखाए उस पर, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने उसको दुकानदार को भी टोक दिया। जैसे उसने लड़की की माँ को टोका था ना कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, तो ऐसे ही उसने दुकानदार को भी टोक दिया कि मैं भी दूसरे जो अपना काम खुद करते हैं, ऐसे अपना सामान खुद ले लेते हैं ना आपकी दुकान से, मैं भी ऐसे ले सकती हूँ। ठीक है। उसको गुस्सा आया उस दुकानदार पे, अच्छा नहीं लगा उसको व्यवहार की सब लोग उस पर दया भावना दिखाएं। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अब उसने चीनी ले ली और जो वो लड़का था अमित और सुनीता, वो दुकान से बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। वो अमित से कहने लगी कि देखना, लोग तो ऐसे सोचते हैं पता नहीं मैं बहुत अजीब लड़की हूँ, है ना। अजीबोगरीब मतलब दुनिया से अलग। तो उसने कहा ऐसे व्यवहार करते हैं मेरे से जैसे मैं अजीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अब अमित ने क्या कहा कि तुम पहिया कुर्सी पे चलती हो ना, शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दया भावना दिखाते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। अब सुनीता से बचपन से चला रही थी, सुनीता को तो आदत थी, उसके लिए तो वो नॉर्मल था, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल नहीं था। तो उसने कहा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये कौन सी स्पेशल है, मैं तो इसे बचपन से चलाती हूँ, आज कोई नई थोड़े ना चला रही हूँ, है ना। उसको तो आदत हो गई थी उस चीज़ की, उसको तो नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। अमित ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो। अब अमित ने कहा लेकिन तुम इस पर क्यों बैठती हो, मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी को पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने कहा, जब अमित ने पूछा कि तुम इस पर क्यों बैठती हो, तो सुनीता ने कहा कि मैं चल फिर नहीं पाती हूँ ना, और इसीलिए मैं इस कुर्सी पे बैठती हूँ, फिर इसके पहियों को खिसकाती हूँ और इसी के सहारे मैं चलती फिरती हूँ, है ना। मेरे पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से तो अलग नहीं हूँ ना, हूँ तो मैं भी उनके जैसे ही अपने सारे काम कर लेती हूँ नॉर्मल रूटीन के, वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया। अब अमित उसकी बात से सहमत नहीं था, तो बच्चे जब किसी की बात से राजी नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं, तो ना में सिर हिला देते हैं ना। तो ना में सिर हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित ने कहा कि तुम दूसरे बच्चों से अलग हो और मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। ठीक है। सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों एक दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता ने कहा नहीं, क्यों, तुम भी दूसरे बच्चों के जैसे ही हो और मैं भी दूसरे बच्चों के जैसे ही हूँ, तुम ना में सिर क्यों हिला रहे हो, यानी कि मना क्यों कर रहे हो। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, उसने फिर से मना कर दिया, कह रहा नहीं नहीं, है ना, मना कर देते हैं ना बच्चे साफ साफ, नहीं नहीं, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अब अमित ने कहा कि देखो तुम तो पहिया कुर्सी पे बैठ के चलती हो, तुम्हारे पैर नहीं है, और मेरा क्या है, बाकी कद है जो बाकी बच्चों के जितना नहीं है, यानी कि मेरा कद थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए हम दोनों अलग हैं। सुनीता सोचने लगी। अब सुनीता ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहा है ना। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अब उसको समझ में आ गया था, ठीक है दूसरे लोग तुम्हें अलग समझते हैं तो समझते रहें, हमें क्या करना, हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। और उसने अपनी पहिया कुर्सी के पहिए को खिसकाया और वो चलने लगी और अमित भी उसके साथ साथ चलने लग गया। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। अब जब वो जा रही थी वापस, फिर से देखी उसने वो लड़की, जो लड़की उसको मिली थी, जो मार्केट में उसकी माँ ने उसको डांट करके दूर कर लिया था, वो फरीदा नाम की लड़की उसको फिर से दिखी। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, है ना, उसकी माँ ने उसको वहीं पे डांट दिया था, तो अब की बार फरीदा ने कोई भी सवाल नहीं किया। हो सकता है उसने अपनी माँ से पूछ लिया और उसकी माँ ने बता दिया हो उसके बारे में, कुर्सी के बारे में। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। क्या करते हैं देखा है ना आपने, बच्चे तो तुरंत खेलने लग जाते हैं आपस में। तो जो पहिया कुर्सी थी उसके पीछे जो जगह थी, अमित उस पर चढ़ गया, है ना। जैसे बाकी बच्चों को देखा होगा आपने, साइकिल पे झुलाते हैं, धक्का लगाते हैं साइकिल को और पीछे फिर थोड़ी देर में खुद बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसे मज़े करते हैं बच्चे। तो उसने भी ऐसे ही
पहिया कुर्सी के वो पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े और ऐसे सुनीता पहिया कुर्सी को चला रही थी और वो उस पर पीछे झूला झूल रहा था। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। अब फरीदा की माँ नहीं थी तो फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ने लग गई। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा। अब लोग उनको घूर के देख रहे थे। घूर के देखना यानी कि गलत तरीके से देखना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना, ये लड़की के पैर नहीं है फिर भी ये साइकिल पे मज़े से क्यों खेल रही है, बाकी बच्चे इसके साथ ऐसे क्यों खेल रहे हैं। तो घूर रहे थे लोग उन्हें। परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। परवाह नहीं करना यानी कि किसी कोई कुछ बोलता रहे ध्यान नहीं देना उस बात पे, ठीक है। लोग सोच रहे थे कि सुनीता अलग है, लेकिन सुनीता नहीं सोच रही थी अपने आप में। वो सोच रही थी मैं नॉर्मल लड़की हूँ, मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। ये जो सोच रहे हैं सोचने दो इनको, मुझे अपने काम करने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं करती है, ठीक है। तो अब की बार भी उसने कोई परवाह नहीं की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। एक पहिया कुर्सी के बारे में, सुनीता की ज़िंदगी के बारे में कि जिन लोगों के पैर नहीं होते उनके साथ उनके बारे में लोग कैसा सोचते हैं, वो बच्चे क्या फील करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हमारा पाठ हो गया ख़त्म। अब हम अगली वीडियो में करेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर।